जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर अलौकिक घटनावली और कहानी को नहीं आमर स्वतंत्र उपस्थापना को आपको स्वागत करुच्ची मु अविनाश महापात्र। जगन्नाथों को नहीं अनेक कहीं जदिओ एक कहीं को नहीं कहीं के जानी आम के कारण खोजी ना तथापि मन में बेले बेले प्रश्न उठे मन चाहे ए कहीं उत्तर मिल जाता कि कहुए देवता माने जहाँकर रहस्य जानती ना छार मनुष्य से गहन तत्व को किभली भाव में भेद कर गीतारे भागवतरे शास्त्र ज्ञान जोग भक्ति जोगरे अनेक कथा कहुई भगवान को जानिबा पाई किंतु सबुर ऊर्ध्वरे भक्ति जोग रही समस्ते स्वीकार करिसेंति। भक्ति जोगर एकमात्र आधार हेउछि विश्वास। सेहिथि पई कहुए विश्वास से मिलई हरि तर्के बहुत दूर। श्री जगन्नाथ एवं तांकर तत्व तर्क वितर्क ज्ञान ए सबुथिर ऊर्ध्वरे जुक्ति करा जाए नहीं, तर्क वितर्क करा जाए नहीं, तथापि बारंबार कौतूहल सृष्टि हुए, जिज्ञासा जागे। रथचक कहीं 16टी, नंदी घोषर चक 16टी कहीं 14टी चक तालध्वजर कहीं 12टी चक देवी सुभद्रांक दर्प दलन रथर ए संख्या कौन एपट सेपट हो पारंतानी। कहीं नवदिनात्मक यात्रा जाती महाप्रभु, कहीं ए दशावतार अर्थात कहीं सबुठी आसुची। मन प्रश्न ए संस्कृति ए ठाकुर एवं तांकर लीला या दर्शन देउछि। कहीं गुंडीचा मंदिर रे श्रीजू माने 7 दिन ही रुहंती, श्री कहीं अधिक किंबा कम दिन रहंती नहीं। कहीं अक्षय तृतीया दिन ही रथ काठ अनुकूल होता है। कहीं आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि रे महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध श्री गुंडीचा यात्रा ए जातिर इष्ट देवंकर बड़ यात्रा होता है। एमिति अनेक कहीं गोलक धंदारे छंदी होतिबा श्रद्धालुंक पाई, भक्त पिपासुंक पाई बा जो माने तत्व तर्जमा करुछंती ज्ञानी गुणी तपस्वी मानंक पाई, तथ्यभिज्ञ लोकंक पाई, अर्थात आजिर आमर ए प्रतिवेदन कहीं नवदिनात्मक यात्रा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म दारुभूत मुरारी 12 यात्रा बा द्वादश यात्रा भाव में परिचित तांकर समस्त यात्रा। द्वादश यात्रा मध्यरु श्रीगुंडीचा यात्रा बा रथ यात्रा हेउछि अन्यतम। एहाकू नवदिनात्मक यात्रा बोली मध्य कुहाजाए। एहा पछरे पौराणिक मतवाद रहिथिबा बेले भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न जुक्ति दर्शाइछंती गवेषक एवं विभिन्न संप्रदायर व्यक्ति विशेष। महाप्रभु श्री जगन्नाथंक रथर अन्य ना हेउछि ब्रह्मजान, अर्थात स्वयं ब्रह्मा महाप्रभुंकर मंदिर निर्माण करथिले। इंद्रद्युम्न राजांक माध्यम रे प्रतिष्ठा करथिले स्वयं ब्रह्मा एवं ए यात्रा ए रथ तार ना होछि ब्रह्मजान एवं रथयात्रा को कहा जाए ब्रह्म उत्सव। ब्रह्म उत्सव रे मध्य रथयात्रा नामित। आउ गोटे सुंदर कथा हेउछि 9 अंक। ए हेउछि ब्रह्मंकर अंक। 9 सहित जेकोसी एकक संख्या को गुणी पुनश्च मिश्रण कले एहा 9 ही होइथाय। तेणु एहाकू ब्रह्म अंक शेष एवं शेष अंक बोली मध्य कहा जाए, जहाँ ब्रह्मांकर अंक ब्रह्म उत्सव दारुभूत ब्रह्मा मुरारी। यह सहित आउ एक मतवाद ताहला महाप्रभुंकर भक्ति होछि 9 प्रकार। ताकू कहा जाए नवधा भक्ति। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अंगानंग बंधनं दस्य साक्ष्य आत्मम निवेदनम आत्मनिवेदनम। ए नवधा भक्तिर संपर्क बा नवधा भक्ति को प्रचारित करने उद्देश्य रे जनसमाज रे प्रसारित करने उद्देश्य रे महाप्रभुंकर लीला नवदिनात्मक यात्रा जन्मवेदी को जीवा पाई जन्मवेदी को जाई थांती। ये द्वितीय कथा गला। तृतीय कथा आउ एक कथा हला माँ ठाकुराणी लक्ष्मी को जितेबाला विवाह करिछंती, अर्थात रुक्मिणी हरण परदिन द्वादशी एवं ता परे परे महाप्रभु कथा देइछंती। जितेबाला जोर रे पड़िछंती कथा देइछंती, अर्थात सप्ताहे पाई मु जाउछि जन्मवेदी को। सप्ताहे केते दिन? 7 दिन। सप्ताहे होछि 7 दिन से आड़प मंडप रहिबे, जीवा दिने आसीबा दिने, अर्थात ये नवदिनात्मक यात्रा। तेणु आड़प मंडप रे 7 दिन विराजमान करंती महाप्रभु। एवं ये आउ किछि मत दियंती जे महालक्ष्मी को प्रभु कथा देइथिले सप्ताहे रहिबी पुनश्च प्रत्यावर्तन करिबी। तेणु दशमी रे बाहुड़ा एवं एकादशी रे
सुनावेश महाप्रभुंकर होता है। तेणु यही जो यात्रार वैशिष्ट्य नवदिनात्मक ये विभिन्न समय जुक्ति उपस्थापन करा जायछि, किंतु से होचंती लीलार ठाकुर वैचित्रमय तांकर ए अलौकिक लीला संपर्क रे स्वयं देवता मध्य गोचर छार मानव तार तत्व को तांकर से गुह तत्व को गूढ़ तत्व को किभली भाव में भेद करे। तथापि या उपरे प्रतिक्रिया मध्य रही किछि प्रचारक गवेषकंकर आसुछु। ए यात्रार अन्य नाम होची नवदिनात्मक यात्रा। 9 दिन धरिकी यात्रा करि थांदी। ए संपर्क रे आमे एतिकी विचार करा जाई पारे ए जो रथर अन्य नाम होची ब्रह्मजान एवं जो उत्सवटा चली से उत्सवर नाम होची ब्रह्मोत्सव। जगन्नाथ अन्य नाम होची दारु ब्रह्म एवं सही न्याय 9 अंकटी होची गोटे ब्रह्म अंक। 9 अंकर एक विचित्र विरल अंक। एमुंडु गणी गले जहाँ सेमुंडु गणी आसिले सैया 9 के 9 9 दुगुणे 18 8 युक्त 1 9 9 चौक 3 की 27 2 युक्त 7 9 9 चौक 36 3 युक्त 6 समान 9 9 पंचा 45 4 युक्त 5 समान 9 एमुंडु मिसेले जहाँ शेष आड़ू आसिले सैया यह हूँ ब्रह्म अंक। से ब्रह्म उत्सव रे ब्रह्मजान रे दारु ब्रह्म गला बेले ब्रह्म अंक पर्यंत यात्रा करिबार विभिन्न दृष्टिकोण विचार्य होता है। केवल सेतिकी नुहे आपणकर भक्ति होची 9 प्रकार। नवधा भक्ति बोली कहा जाए श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदनम दास्य साक्ष्य मात्म निवेदन भक्ति होची 9 प्रकार एवं नवधा भक्ति प्रचार प्रसार करिवा पाई प्रभु 9 दिन यात्रा करिथांती। महाप्रभुंकर 10 अवतार मध्य यही समय देखा मिले। अर्थात जितेबले महाप्रभुंकर 10 अवतार कथा कहा जाए ता पछरे मध्य मतवाद रही। महाप्रभुंकर प्रत्येक दिनर नीतिकांति होछि 10 प्रकार अर्थात धूप आलती एवं भोग ये सबू 10 प्रकार अर्थात एठी आसुछि 10 कथा। अवतार भेद रे महाप्रभु जदि कहिबा 10 अवतार मीन कच्छप बराह नृसिंह वामन राम परशुराम बलराम बुद्ध एवं कलकी। ये यात्रा समय अर्थात रथ उपरे महाप्रभु वामन अवतार धारण करती। रथेतु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते कहा जायछि। अर्थात रथ उपरे थरुटिए दर्शन कले महाप्रभु को आउ पुनर्जन्म लाभ हुए। एवं गरुड़ स्तंभर पछपटे जितेबले दशावतार मूर्ति को आपण खोजिबे सेठी बुद्धंक स्थान रे श्री जगन्नाथ को उपस्थापित करा जायछि। कारण अतीत इतिहास कथा जदि उल्लेख करा जाए बुद्धंक कथा मध्य कहा जाउछि। अति बड़ी मध्य लिखिछंती भागवत रे नृसिंह अवतार संपर्क रे। नृसिंह मध्य ए पीठरे पूजा पाउथिले श्रीक्षेत्र रे ता संपर्क रे मध्य विभिन्न समय अवतारणा करा जायछि। तेणु नृसिंह रूप रे मध्य महाप्रभु को देखिबा थांती आमे एवं तांकर लीला अर्थात महाप्रभु को से समय आमे दर्शन करि थांती। एई भितरे मीन कच्छप ए 2 अवतार होउछंती जलधि बा जल संपर्कित जल रू पहंडी समय महाप्रभुंकर बलराम उच्चाट रूप देखिबा पड़े। बलराम परशुराम मध्य से महाप्रभु को देखा मिले। रथ उपरे वामन रूप अर्थात 10 अवतार कथा जो उल्लेख करा जाउछि एही समय एमिति भी श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर विभिन्न समय बेश हुए 10 अवतार हुए भिन्न भिन्न समय रे एवं से संपर्क मध्य अवतारणा करा जाउछि। किंतु रथ यात्रा समय कहा जाए ए यात्रा को 10 अवतार यात्रा मध्य कहा जाए। तार भी जुक्ति रही तार मध्य कथा रही से संपर्क मध्य शुणु। वेदानुधरते जगन्ने बहते भूगोलो मुद्भिव्रते दैत्यान् दारयते बलिं छलयते क्षत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्मुते मेधान् मृतयते दशाविदीर्घते कृष्णाय तुभ्यं नमः। 10 अवतार बोली जो कहा जाए ये जगन्नाथंकर 10 अवतार यात्रा बोली कहा जाए। तार अनेक कारण भितर जदि आम देखा ठाकुरंकर जो नीतिकांति रही ये हूँ 10। ये 10टी नीति प्रत्येक दिन हुए। धूप आलती आपणकर भोग भंड ठार आरंभ ये मिसिले 10 एवं ये अवतार भेदर जब देखा मीन कच्छप बराह नृसिंह वामन राम परशुराम बलराम बुद्ध कल्की ये जो 10 अवतार नीति जो देखा ये 10 अवतार प्रतीक होउछन जगन्नाथ।
ଆପଣଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାମନ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୃସିଂହ ଠାରୁ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୁଏ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବେଶ ତାଙ୍କର ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାମନ। ତେଣୁ ଏ ବାମନ ଅବତାର ରଥ ହେତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୀନ ଅବତାର ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମନ ମୀନକୁ ଏକାଠି କରିଦିଆଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୀନ ଅବତାର। ଏବଂ ଏଠି କଚ୍ଛପ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟେକି ଟେକି ନିଆଯାଏ। ବରାହ ଅବତାରରେ ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ପୃଥିବୀ ବରାହ ଅବତାରରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯାଉଛି ଟେକିକିରି ସେ ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁହାଁ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ବରାହ ଅବତାର। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କେବଳ ନୃସିଂହଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୃସିଂହଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କରାଯାଏ। ନୃସିଂହ ଅବତାର ବାମନ ଅବତାରରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ରଥରେ ସେ ବାମନ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସେ ବାମନ ଅବତାର। ଏବଂ ତାପରେ ହେଲେ ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଗ ଫାଗ ଭିଡ଼ିକିରି, ଯେମିତି ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟର ରକ୍ତ ତାତିଲା ଭଳି, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ରଥକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ ପରଶୁରାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାନ ଘଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରଶୁରାମ ଅବତାର। ରାମଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେମିତି ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଭଳି ଭାବରେ। ସେ ବଳରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ, ଆଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କୃଷିର ପ୍ରତୀକ, ବହସି ବପୁସି ବିଷ ଦେ ଜଳ ବଳଦ ଜଳ ନାଭം। ତେଣୁ ଏଠି ହଳହତି ଭୀତି ମିଳିତ ଯମୁନାଭం, କେଶବ ଧୂତ ହଳଧର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାର ଏ ବଳରାମର ଅବତାର। ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅବତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାର ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 10 ଅବତାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାର ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। କଳ୍କୀ ଅବତାର ଧୂମକେତୁମିବ କିମପି କରାଳଂ, ତେଣୁ ମେଛ ନିବହ ନିଧନେ କର ୟସି କରବାଳଂ। ମେଛକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କରବାଳ ଧରି ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଧଳାଗୁଡ଼ା କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ, ଇଏ ସେଇଭଳି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କୀ ଅବତାର। ରଥରେ ଚଢ଼ି କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଯୋଚି କଳ୍କୀ ଅବତାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପୁଣି ଏକ କାହିଁକି ଆସେ, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ 7 ଦିନ କାହିଁକି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଏ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା କାରଣ ଯେ କୁହାଯାଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଉ 3 ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 7 ଜଣ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ମାଧବ। ମାଧବର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ 7 ଜଣ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ ବା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ସପ୍ତାବରଣ ହୋଇଛି। ଚର୍ମ, ରକ୍ତାବରଣ, ଝୁଣା, ପ୍ରଲେପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ସପ୍ତାବରଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଏହା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ୍ଠ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ 7 ଦିନ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେହି 7 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କଳିରେ ମୁଁ କଳ୍କୀ ହେବି, ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିବି, ସେଇଠି ରାସ ରଚିବି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାଧା ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ମିଳନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ 7 ଦିନ ସପ୍ତାହର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମନ୍ୱୟ, ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମତବାଦର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ 7 ଜଣ ଦିଅଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମତବାଦ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରହିଛି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତି, ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ 7 ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ କେତେ ଜଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି? 7। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମାଧବ। 7 ଜଣ ଦେବତା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ
এই ଆଡ଼ପ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ 7 ଦିନ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସପ୍ତାବରଣ, କାରଣ ଚର୍ମଠାରୁ ମାଂସ ରକ୍ତ ମେଦ ହିସାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେମିତି ସବୁ ରହିଛି। ଦାରୁ କାଷ୍ଠ ଶରୀର, ସେଥିରେ ଝୁଣା ପ୍ରଲେପ କପଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7ଟି ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ସପ୍ତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 7 କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେତେକ କୁହନ୍ତି ଏ ସପ୍ତାହେ କଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବିବାହ ପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆସି ଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁଟି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରିଆସିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏ ସପ୍ତବ୍ୟାସୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପାରାୟଣ, ତେଣୁ ଏ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଋଷି ଭିତରେ ଏ ସପ୍ତ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସପ୍ତଯାତ୍ରା। ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି 3, 6, 9, 13 ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ଯଦି ବା ଅଶୁଭ ଭାବରେ ମନାଯାଏ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଏକାଦଶୀରେ ସୁନାବେଶ, ଦଶମୀରେ ବାହୁଡ଼ା, ତୃତୀୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବମୀରେ ଦର୍ଶନ 9 ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହୁଛି। ଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି ବା ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ଶୁଭ ଫଳ, ଶୁଭ ଦିନ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ବା ଏ ସମାଜକୁ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ନବମୀ ଦିନ କାହିଁକି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ନୁହେଁ, ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଚକ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ 16, 14, 12 ତିନୋଟି ରଥରେ 3ଟି ଚକ ବଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା, ଚକ କମି ଥାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ, କାହିଁକି এই ରଥରେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଚକ ରହିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତବାଦ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲେଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟିଆ ବିରତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିତ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ନବମୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଏ, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ବା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଧି ମୁତାବକ ରହିଛି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି କଥିତ ରହିଛି। ନବମୀ ଦର୍ଶନ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ମତବାଦ ରହିଛି, କାହିଁକି ସେହି ଦିନ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଏଇଆ ଅର୍ଥାତ୍
महाप्रभु को अति निकटू दर्शन करी हुए आखि सहित आखि मिलई हुए डाकी हुए मन भरी पाखरु देखी हुए प्राणप्रिय ठाकुर को श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे महाप्रभु जमी जाजल्यमान करुथांती आड़प मंडप किंतु अत्यंत कांत कमनीय प्रेम भाव भक्ति भरा एवं भक्त वत्सल से परिलक्षित होती मतवाद अनुसार नवग्रह विराजमान करिसेंती आपण जानिछंती नवग्रह सबु ग्रहर अर्थात विभिन्न ग्रहंकर जोग रही मनुष्य उपर भिन्न भिन्न समय ग्रह चलन करिथांती तेणु नवमी दिन ग्रह पीड़ा को निवारण करने एभली दर्शन महत्व रही जदि किछि ग्रह चली थांती ताहाले ग्रह पीड़ा ताहा दूरीभूत करने एभली एक दर्शन तत्व रही कारण एक ही भूत रूप होउछंती नवग्रहंकर जनार्दन स्वयं परम ब्रह्म ग्रह रूपी जनार्दन होउछंती नवग्रहर एक एवं एइथिपाई नवमी दिन आड़प मंडप जदि आप दर्शन करुचंती ग्रह अर्थात सेतेबेले कहा जाए ग्रह दोष मध्य रहिबार ग्रह चलनर ताहा कोठी ना कोठी बारित होता दूर होता आईपाई ठाकुर को पाखरे देखी भक्त भाव विह्वल हुए आखिरु लोतक वर्षा करे एवं भक्त चाहे ता दियों प्रिय ठाकुर को अति पाखरु देख मन भरी ठाकुर को देख सबु कथा कह सुख दुख भल मंद हानि लाभ सबुर कथा कह से क्षणटे पाई से मुहूर्त को अनुभव करने भक्त जाए आड़प मंडप से ओ करुथिबा ठाकुर शुणती एवं एइथिपाई तत्वभिज्ञ महल रे मध्य तांकर वार्ता उपस्थापन कर नीलाद्रो 10 वर्षाणि आड़पे मंडपे दिने तत्र श्री सहस्रान्ते नवमी सांध्य दर्शने नीलाद्रि मंडप रे श्रीमंदिर रे रत्न सिंहासन रे प्रभु विराजमान कला बेले 10 वर्ष जदि द्वितीय नैमित्तिक प्रतिदिन देखा जाए दर्शन करती आपण जेतिकी पुण्य फल आड़प मंडप रे दिने आउ ये नवमी सांध्य दर्शन रे गोटे दिन कहा जाए कारण ये जन्म वेदिना महाप्रभु नवमी सांध्य दर्शन पर आउ तांकर दर्शन नाही दर्शन इच्छुक भक्त सहित ठाकुरंकर व्यवधान खूब कम थिबो तेणु एठी कहा जाए शेष समय आउ नाही कथारे कहंती जेतेबेले आमे गोटे जगह जाइचे पळै जाउचे शेष बेले जमी गोटे बेसी स्नेह ममता रहे बोध हुए मु भावे ताहा ही थिबो आउ गोटे कथा आम देखा ये नवग्रहर रूप होउछंती महाप्रभु तेणु ये नवदिन यात्रार ये हूँ गोटे महात्मा ये हूँ नवमी तिथि बोली कह जाए नवमी तिथि ता परदिन बाहुड़ा दशमी ये नवग्रह शरीर में तांकर दुई आखि चंद्र सूर्य नासा को देखा मंगल महाग्रहंकर एवं तांकर धनुराकृति हस ये हूँ बुद्धंकर मस्तक हीरा चिता बृहस्पति कन्नरे मकर कुंडल राहु एवं सर्पाकार केतु खड़गाकार ठिया होती शनि महाग्रह ये नवग्रहंकर एकीभूत रूप होती ग्रहरूपी जनार्दन तेणु ये नवमी दिन बोध हुए ग्रह पीड़ा को निवारणार्थे आम मान जो ग्रह पीड़ा अच्छी तेणु ये ग्रह पीड़ा दूरे जावाई ये ग्रहरूपी जनार्दन को नवमी रे देखिले विशेषकर सांध्य माने जो सूर्य जाऊे एवं राति आसव आसव हो जो संधि क्षण ये सांध्य समय महाप्रभु को दर्शन अद्भुत फल दिए एवं कोटि जन्मार्चित पाप को दूरीभूत करे बोली विश्वास करा जाए। शेष दिन थाए ठाकुर पलि आसबे सनापेटा भिड़ी हेलाणी शेष दिन दर्शन नवमी दर्शन श्री जगन्नाथंकर जान बा रथर वैशिष्ट्य संपर्क में अनेक मतवाद रही विशेष भाव में अनेक समय ए संपर्क में आलोचना हुए जे श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र देवी सुभद्रांकर रथ चक संख्या निर्दिष्ट भाव में अपरिवर्तित कहीं रही अर्थात नंदी घोष 16 एवं तालध्वज 14 दर्प दलन 12टी चक कहीं रही है या अपरिवर्तित कहीं नुहे ता पछरे रही विभिन्न युक्ति विभिन्न तत्व विभिन्न तर्क बलभद्रंक रथर ना होउछि तालध्वज ए रथरे 14टी चका रही कहा जाए ए बलभद्र रूप अटंती अनंत स्वरूप से साक्षात शिव शिव 14 थर डंबरू बजाइथिले एथिरु 14 महेश्वर सूत्र निर्गत होइतिला बाहरी पाणिनि व्याकरण या उपरे मध्य उल्लेख करिसंती रचना करिसंती यार प्रतीक स्वरूप बलभद्रंक रथर चक 14
रेवती रमण कामपाल हलायुध श्री बलदेव 14 ब्रह्मांडर अधिकारी एवं कहा जाए यही ब्रह्मांड रे शांति मैत्री स्थापना करने पाई ए 14 आरंभ एवं रथ रचक 14 एवं ता परवर्ती समय देवी सुभद्रा रथर ना होउछि दर्प दलन बा देव दलन 12टी चक रही थाए ए 12 पछर तत्व बा मतवाद है अवकाश रे देवी पाखरे लागी हेउथिबा सुकाठी 12 आंगुल मुख प्रक्षालन करती 12 गंडूष जल गंग वंशर राजा माने जेतेबेले थिले 12 थिला सेमानकर शुभ अंक सेइथिपाई सेमाने कटक रे 12 बाटी एक 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 करी 12 बाटी कले 12टी कीर्तिराजी थिबा चूड़ंगगढ़ निकट रे मध्य से तांकर 12टी कीर्तिराजी उपस्थापन कले जार ना आज होइछि बारंग एवं ता परवर्ती समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ जार ना होइछि नंदीघोष यार चक संख्या होइछि 16 जगन्नाथ जे 16 कला तहु कलाए नंद कला महाप्रभुंकर 16 कला एवं 16 कलार प्रतीक बोली तांकर रथरे 16टी चक थाए 16 उपचार रे पूजा पांति महाप्रभु दारु ब्रह्म स्वयं जगन्नाथ पुरी रे 16 शासन प्रतिष्ठा होइछि 16 शासन रहिछि मुक्ति मंडप रे रहिछि 16टी खंब यार प्रतीक होइछि 16 परिगणित हुए प्रतीक भाव रे महाप्रभुंकर रथर चक मध्य 16 बलभद्रंग रथर नाम हूँ तालध्वज रथ जो रथ चक संख्या होती 14 तार कारण कौन अनेक कारण अच्छा दार्शनिक दृष्टिकोण पौराणिक दृष्टिकोण जो विविध पौराणिक माने मतवाद पोषण करिसेंती जे बलभद्र होचंदी ए रुद्र बलभद्र रूप अटंती अनंत स्वरूप से होचंदी साक्षात शिव एवं शिव 14 थर डंबरू को बजैथिले जो 14 थर डंबरूर शब्दरू चतुर्दश माहेश्वर सूत्र सृष्टि है जो थुरु पाणिनि व्याकरण रचना कले चतुर्दश ब्रह्मांडर नायक होचंती से बलभद्र रेवती रमण कामपाल हलायुध तेणु चतुर्दश ब्रह्मांड को शांति और संतोष देवाई 14टी चक्कर से यात्रा आरंभ करते से सुभद्रांग रथर चक संख्या हूँ 12 आपण देखिए भगवान जितोटी यात्रा रही हूँ द्वादश यात्रा 12टी हूँ प्रधान यात्रा एवं राति पाइले प्रभु जो नित्य अवकाश करती से अवकाश रे जो दांत घसंती जो दांतकाठीर नाम हूँ मुतुरी दांतकाठी जहाँ नयागढ़ आसी थाए से दांतकाठीर लंब हूँ 12 आंगुल केवल सेतिकी नुहे प्रभु सकाळ पाइला परे जो मुख प्रक्षालन करती 12 गंडूष जल मुख प्रक्षालन करती तेणु से द्वादश यात्रार लीला स्वरूप आहुरी मध्य शुणिले आपण आश्चर्य हेबे गंगवंश 12 अंक को भारी भल पाए से गंगवंशर राजधानी जेतेबेले कटक से 12 बाटी दुर्गरे ता कटक करागला एवं सेतिकी नुह गंगवंशर 12टी कीर्तिराजी आपण चूड़ंगगढ़ निकटरे आज एबे भी देखा मिले जो नाम है बारंग गंगवंशर 12टी कीर्ति तेणु 12 उपरे यही अनेक तथ्य मतामत आमे देखा पाऊ एवं जो जगन्नाथंकर जो 16टी चक रहिला जो नंदीघोष रथ 16 चक रहिबार जगन्नाथ होचंदी 16 कला जगन्नाथ जे 16 कला तहु कलाय नंद बला 16 कलार प्रतीक होचंदी महाप्रभु जगन्नाथ केवल सेतिकी नुह 16 उपचार रे पूजा हुंती पुरी रे 16टी शासन रहिची एवं 16टी खंब रही आपण मूर्ति मंडप मुक्ति मंडप 16टी खंब रही तेणु ये 16 प्रतीक भाव में नामकरण करा जाइछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथ को भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न भक्त अपेक्षा करिसेंती भजन घरे घरे परिचित श्री जगन्नाथ इप्सिता पंडा कंठरे सुमधुर संगीत महाप्रभु उद्देश्य समर्पण करिसेंती शुणु ये सृष्टि हूँ रचना सी जहाँ चाहती से हुए बिना पत्रटे भी हले ना महाप्रभुंकर उद्देश्य जहाँ भी थाए निश्चिंत मु सब भावे यहाँ मो पर्सनल लाइफ रे भी बहुत थर एक्सपीरियंस करी आपण जो भी था ना कहीं जमी भी था ना कहीं जदि किसी असुविधा होची ता परवर्ती नेक्स्ट लेवलटा निश्चिंत भाव में किसी ना कि भल थी और सब किसी महाप्रभु चाहती तो हुए रथ कहिमु देवता देवता पथ कहिमु देवता देवता
रथ कहिमु देवता सबुठी पाइब कालिया दर्शन सबुठी देखिब से चकानयन जोठी जानिब सलिता सलिता रथ कहिमु देवता देवता पथ कहिमु देवता देवता सतरे रथयात्रा रे रथ कहे मु देवता पथ भी कहे मु देवता समग्र सृष्टि समग्र श्रीक्षेत्र माटी खाली जगन्नाथ नाम रे उठु थाए पड़ु थाए इथिपाई कारण से यात्रा ही से विश्वर सबुठ बड़ यात्रा महाप्रभुंकर रथ यात्रा महाप्रभुंकर यात्रा रथ पथ जगन्नाथ सबू एकाकार ये थिला तांकर अलौकिक कहानी किछि पुणी थे आपंक सहित देखा आउ एक नुआ अध्याय आउ किछि नुआ तथ्य सहित एवं विशेष भाव में श्री जगन्नाथ श्रीमंदिर एवं श्रीक्षेत्र को समय हो जाए आज अध्याय को एठी रखिबा। जय जगन्नाथ, नमस्कार।